नमस्कार साथियों, टारगेट पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट कैप्सूल का आज हमारा पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है, बिहार की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया है। अभी दिल्ली एम्स में उनका निधन हुआ है और छठ पर्व के दौरान ही उनका निधन हुआ है। और छठ पर्व के पर उनका गीत बहुत फेमस होता था और उसी पर्व के दौरान उनका निधन हो गया है, शारदा सिन्हा जी का। इनके निधन पर भारत के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तमाम लोगों ने बहुत दुख व्यक्त किया है। इन्हें 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2018 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। 1974 में पहली बार इन्होंने भोजपुरी का गीत गाया था। सिन्हा बिहार स्वर कोकिला के नाम से मशहूर थी। अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 अभी चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इसे संवैधानिक बताया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता और असमानता के आधार पर इसको असंवैधानिक घोषित किया था पूरे एक्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। उन्होंने इस एक्ट को असंवैधानिक जो हाई कोर्ट ने बताया था उसको खारिज करते हुए इसको संवैधानिक बताया है। लेकिन मदरसे से मिलने वाली स्नातक और प्रास्नातक डिग्री जिसको कामिल और फाजिल कहते हैं, उसको यूजीसी एक्ट के विरुद्ध बताते हुए उसको असंवैधानिक घोषित किया, न कि पूरे एक्ट को। इसके तहत जो इस एक्ट है, इसके तहत मिलने वाली जो डिग्री होती है, यूजीसी के एक्ट के विरुद्ध बताते हुए उस डिग्री को असंवैधानिक किया है, न कि पूरे एक्ट को। यह एक्ट 2004 में मुलायम सिंह के सरकार द्वारा पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, रक्षा प्रदर्शनी का भी ईस्ट टेक का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय आयोजन है। कहाँ पे किया जा रहा है? कोलकाता में इसका शुभारंभ हुआ है, रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का। अगला हमारा महत्वपूर्ण खबर है, प्रोबा 3 मिशन के नाम से एक हमारा अंतरिक्ष मिशन भेजा जाएगा आकाश में। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। अगले महीने इसकी संभावना है प्रक्षेपित होने की। श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च करेगा इसरो। यह जो मिशन है यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, लेकिन इसको जो प्रक्षेपित करेगा वह इसरो करेगा श्रीहरिकोटा से सूर्य के अध्ययन करने के लिए। प्रोबा 3 मिशन याद रखिए, महत्वपूर्ण है। अगली हमारी महत्वपूर्ण घटना है, अभी 75वीं जयंती मनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के स्थापना का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में इसकी 75वीं जयंती मनाया जाएगा। उसके पहले ही एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने 3 पुस्तकों का इसमें विमोचन किया है। यह 3 पुस्तक किस पे आधारित है? राष्ट्र, जेल और विधिक सहायता से संबंधित तीनों पुस्तक हैं। तो तीनों पुस्तकों का विमोचन किया है राष्ट्रपति महोदया ने। तो वह तीनों पुस्तक हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए तीनों ही पुस्तकों को नाम को भी देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन 75 ईयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यह पहली पुस्तक हमारी है। इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑन 75 ईयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यह पुस्तक का नाम है। थोड़ा कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन अब नाम है तो इसको याद करना ही पड़ेगा। दूसरा पुस्तक हमारा है प्रिजन्स इन इंडिया, मैपिंग प्रिजन्स मैनुअल्स और मेजर्स फॉर रिफॉर्मर्स एंड डीकंजेशन। इसका नाम क्या है? प्रिजन्स इन इंडिया, मैपिंग प्रिजन मैनुअल्स ऑफ मेजर्स फॉर रिफॉर्मेशन एंड डीकंजेशन। आप इसके कुछ पॉइंट्स को याद कर लीजिए, अगर परीक्षा में आएगा तो उसको ज़रूर कर लेंगे। अगर पूरे बुक का नाम न याद रहे तो ऐसा आप क्लू ज़रूर याद कर लीजिए कुछ, कि अगर आप उसको देखो तो आपको पता चल जाए कि हाँ यही बुक है। अगर 4 बुक दे देगा तो उसमें से आपको पूछेगा कि कौन सा बुक राष्ट्रपति जी ने नहीं विमोचन किया है, तो ताकि आप उसमें पहचान सकें। तीसरा बुक हमारा है, तीसरे नंबर की तीसरा बुक है हमारा लीगल एंड थ्रू लॉ स्कूल्स, ए रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ लीगल एंड सेल्स इन इंडिया। लीगल एंड थ्रू लॉ स्कूल, ए रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ लीगल एंड सेल्स इन इंडिया, यह हमारा तीसरा पुस्तक है। राष्ट्रपति जी ने विमोचन किया है तीनों पुस्तकों का। चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण खबर की तरफ। हमारा अगला महत्वपूर्ण खबर है, डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। यह 47वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, और यह रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की थी कमला हैरिस, उनको पराजित किया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। 47वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे। ये 2016 से 2020 तक राष्ट्रपति रहे हैं पहली बार। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में कोई व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति हो सकता है। तो एक बार यह 2016 से लेकर 2020 तक राष्ट्रपति हुए थे।
2020 में जो बाइडन जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने विजयी हुए थे चुनाव में, और डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे। तो पुनः डोनाल्ड ट्रंप 2024 में जाके विजयी हुए हैं, और ऐसा करने वाले वह 131 साल में अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं कि कोई राष्ट्रपति एक चुनाव जीतने के बाद दूसरा चुनाव हार जाए और पुनः उसके बाद के चुनाव में वह विजयी घोषित हो। एक क्लीवलैंड वहाँ के राष्ट्रपति थे, क्लीवलैंड थे, 131 साल पहले इस तरह के वह पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के 6 लोगों ने चुनाव जीता है, 6 सदस्यों ने भी चुनाव जीता है भारतीय मूल के। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे जेडी वेंस, वहाँ के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, इन्होंने भी जीता है चुनाव, और इनकी पत्नी उषा वेंस यह भारतीय मूल की है। तो निश्चित रूप से भारत का जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनसे भारत अपेक्षा करेगा कि अपने भारत और अमेरिका का जो द्विपक्षीय संबंध है ज़रूर कुछ न कुछ पॉजिटिव इनसे मिले। अभी 2025 में भारत में क्वाड का सम्मेलन होना है, तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वह भारत आएंगे इसमें शामिल होने के लिए। तो चुनाव जीतने के बाद भारत का दौरा करेंगे 2025 में ही, और उसमें द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा किया जाएगा भारत और अमेरिका के बीच। अमेरिका का चुनाव है, संपूर्ण विश्व को प्रभावित करता है, इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, एक योजना शुरू की गई है, विजय लक्ष्मी योजना नाम से शुरू किया गया है, भारत सरकार ने इसको शुरू किया है। इसमें क्या होगा, इसमें 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा बगैर गारंटी व गिरवी के। इससे पहले क्या था कि उच्च शिक्षा विभाग में अगर ऋण आपको 7 लाख रुपए से अधिक लेना होता था तो आपको गारंटी देनी पड़ती थी या ऋण रखना पड़ता था किसी चीज़ को। अभी इसके तहत 10 लाख रुपए तक बगैर ऋण के जो लोन मिल जाएगा उच्च शिक्षा के लिए। सरकार ने उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य 2035 में 50% का लक्ष्य रखा है, उसी के तहत यह सब प्रयास किए जा रहे हैं। 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, पंचायती राज मंत्रालय ने अभी एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए ऐसा कहा है कि आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च संस्थानों में पढ़ेंगे पंचायत कर्मी। जो पंचायत कर्मी हैं उनको आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थाओं में उनका प्रशिक्षण करेंगे। क्योंकि गांव के चहुमुखी विकास के लिए एवं केंद्र व राज्य स्तर पर बनने वाली विकास व कल्याणकारी योजनाओं का गांव स्तर पर सफल रूप से क्रियान्वयन कर सके, इसलिए उनको आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं में प्रशिक्षित करेगा पंचायती राज विभाग। ग्रामीण विकास, नेतृत्व क्षमता और डिजिटल साक्षरता जैसे विषयों को पढ़ाया जाएगा, जो आने वाले समय में भारत के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। इन सब विषयों को पढ़ाया जाएगा। सरकार इसके लिए प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपए का खर्च भी करेगी। पंचायती राज विभाग ने ऐसा पहल शुरू किया है। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, यूपी के डीजीपी की नियुक्ति में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। अभी तक क्या था कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति के लिए सरकार नामों का प्रस्ताव भेजती थी यूपीएससी के पास, संघ लोक सेवा आयोग के पास। राज्य सरकार जो ऐसे आईपीएस अधिकारी जो 30 साल की सर्विस पूरा कर चुके हैं और जिसको कम से कम 6 महीने की सर्विस अभी बची हो, उनके नामों की लिस्ट, ऐसे अधिकारियों के नामों की लिस्ट सरकार यूपीएससी को भेजती थी, संघ लोक सेवा आयोग को भेजती थी। तो संघ लोक सेवा आयोग उनमें से 3 अधिकारियों के नामों की लिस्ट सरकार को देती थी कि आप इन्हीं तीनों में से किसी को डीजीपी बनाइए। तो सरकार को उन्हीं तीनों अधिकारियों में से डीजीपी बनाना पड़ता था। अभी क्या है, सरकार ने, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने ऐसा निर्णय लिया है कि एक 6 सदस्यीय कमेटी इन्होंने बनाया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनेगी। यह नामों का सुझाव करेगी, उन नामों में से ही डीजीपी नियुक्त किया जाएगा, यूपीएससी के पास नहीं भेजा जाएगा। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा फैसला किया है। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, आज 7 नवंबर है। 7 नवंबर के दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 2014 में पहली बार मनाया गया था। इस बार की इसकी थीम है होप, लव एंड स्ट्रेंथ, आवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। इसका जो थीम क्या है, होप, लव एंड स्ट्रेंथ, आवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अभी नीति आयोग ने एक पहल शुरू किया है, 15 दिवसीय जल उत्सव का शुभारंभ किया है।
नीति आयोग द्वारा है। जल प्रबंधन के प्रति जागरूकता हेतु यह कार्यक्रम शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, यह हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन कंप्लीट होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा आपकी 7-8 दिसंबर को पीसीएस की, यूपी पीसीएस की, और 22-23 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी का प्रस्तावित है। तो उसी के तहत टाइम 1 से डेढ़ महीना मोटा मोटी तौर पे देखें तो समीक्षा अधिकारी के लिए, और 1 महीने से भी कम समय आपके पीसीएस में बचा हुआ है। तो इन बचे हुए समय में बहुत ही सिलेक्टिव मटेरियल्स, सिलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए जो परीक्षा में महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसी के तहत पीवाईक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आने वाले वीडियो में, कल हो सकता है कल ही, हम टॉपिक वाइज जो समीक्षा अधिकारी के आए हुए प्रश्न हैं उसको टॉपिक वाइज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 6-7 टॉपिक है, 6-7 टॉपिक में 6-7 वीडियो में ही हम सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख लेंगे यहाँ पे, उसके व्याख्या सहित उसके ऑप्शंस को भी देख लेंगे, और निश्चित रूप से उसको आप परीक्षा में आपको फ़ायदा उसका देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करें अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो। कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।